गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम आवर चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ग्रंथावली से लिया गया है। तो इसमें जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले संदर्भ है। प्रस्तुत जो पंक्ति है यह हिंदी काव्य खंड यमुना छवि से लिया गया है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ग्रंथावली से लिया गया है। जो है इसके रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसमें जो है प्रसंग में हम लोग देख लेते हैं कि कवि को यमुना तट की सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक और श्यामता दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो प्रसंग सब में यही रहेगा, कुछ ज़्यादा अलग नहीं इससे है। और आप लोग काव्यगत सौंदर्य समझ लीजिए सबसे पहले कि जितना भी है सब में छंद छप्पर है, जिसमें 6 चरण होते हैं। देख लीजिए इसमें भी 6 चरण हैं। देखिए यहाँ ये 6 चरण है ना, तो यही जो है छंद छप्पर में 6 चरण होते हैं। और भाषा जो है ब्रज है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक है। और सब में छंद जो है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और संदेह, ठीक है, यही रूपक, यही सब में जो है अलंकार है। और रस जो है श्रृंगार है। तो देखते हैं अब हम लोग इसकी व्याख्या। तरन तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल सोजल परसन हित मनहु सुहाए। तो तरणी तनुजा यानी कि तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। तनुजा का मतलब पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री यमुना। तट का मतलब के किनारे, तमाल नाम है तमाल के, तरुअर का मतलब वृक्ष, बहु का मतलब बहुत से, छाए का मतलब छाए हुए हैं। यानी कि सूर्य के पुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। और झुके कुलसु, झुके कुलसु झुके हुए, किनारे पर मतलब किनारे से झुके हुए, जल परसन, जल को परसन का मतलब स्पर्श करना या छूना, हित का मतलब के लिए, मानो मतलब मानो, सुहाय मतलब इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो किनारे से झुके हुए जल को छूने के लिए वे लोग सुशोभित हो रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। कीधो अथवा, कीधो का मतलब अथवा, कै का मतलब अथवा, जहाँ कहीं भी कीधो कै आएगा तो अथवा रहेगा। अथवा मुकुर में, मुकुरमय लखत, अथवा मुकुरमय का मतलब, मुकुर का मतलब होता है दर्पण, शीशा, अथवा शीशे में देखते हैं। लखत का मतलब देख रहे हैं। उझकी, उझकी कर यानी कि उछल उछल कर, जैसे आप लोग कुछ देखते हैं कहीं भीड़ रहती है तो उझक उझक कर, उसी तरह से उझक उझक कर सब निज अपनी अपनी, निज निज का मतलब अपनी अपनी शोभा को वे लोग उझक उझक कर शीशे में मानो देख रहे हैं। कै अथवा, कै का मतलब अथवा प्रणवत प्रणाम करने के लिए, जल जानी, जल को जानकर, परम का मतलब अधिक, पावन का मतलब पवित्र, फल का मतलब फल, लोभ का मतलब लालच में। अथवा जो है जल को अत्यधिक पवित्र फल की लालच को जानकर प्रणाम कर रहे हैं। या मानो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। मन का मतलब मानो, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार देखो आ गया, जहाँ पे जन जानू मन मानो आएगा, वहाँ पे जनहु मनहु, वहाँ पे क्या रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। अथवा मानो कैसा प्रदर्शित हो रहा है? आतप यानी कि सूर्य का तप, वारण का मतलब समाप्त करने के लिए, तीर को किनारे के सूर्य के ताप को समाप्त करने के लिए, सिमटे मतलब जुट कर या समूह में सभी लोग छाए हुए रहते हैं, जितने भी तमाल के वृक्ष हैं। अथवा जो है वहाँ के सूर्य के ताप को, किनारे के सूर्य के ताप को समाप्त करने के लिए छाए हुए हैं, एक साथ समूह में छाए हुए हैं। कै हरि, अथवा क्या लग रहा है कि हरि सेवा, यानी कि ईश्वर की, हरि यानी श्री कृष्ण की सेवा के लिए, हित का मतलब के लिए, जहाँ कहीं भी हित आएगा के लिए। नैन रहे, क्या हुए हैं? वे लगे हुए हैं, निरखी नैन
यह देख कर नयन नेत्रों में मन मतलब मन में सुख लहत सुख प्राप्त होता है। तो कवि कहते हैं कि वे जो है अथवा ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए वहाँ पर झुके हुए हैं और इसे देखकर हमारे नयन में यानी नेत्र और मन में सुख प्राप्त होता है। 3 पे हो गया पहला। दूसरा देखिए 3 पे जहि छिन चंद ज्योति राका निस आवती। 3 पे मतलब उस पर, जहि क्षण, जहि छिन का मतलब जिस क्षण जिस पल, चंद यानी चंद्रमा की ज्योति मतलब प्रकाश, राका का मतलब पूर्णिमा और निश का मतलब रात्रि में, आवत का मतलब आ रही है। जिस क्षण वहाँ पर चंद्रमा के पूर्णिमा की रात का प्रकाश जो है आ रहा है जल में मिलकर नभ आकाश और धरती, लव का मतलब तन तक होगा, लव का मतलब तक, तान का मतलब तंबू, तनावत का मतलब ताने हुए हैं। तो कैसा प्रदर्शित हो रहा है कि जल में मिल करके आकाश से धरती तक, लव का मतलब तक, तंबू ताने हुए हैं। होत मुकुरमय, या तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि होत मुकुरमय, शीशे में सबय, मुकुरमय का मतलब शीशा दर्पण, सबय तबय तब सभी लोग, उज्ज्वल एक प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा है, ऐसी ओभा दिखाई दे रही है। तन मन अथवा शरीर में, मन में, नयन का मतलब नेत्र में, जुड़ात मतलब सुख प्राप्त होता है, देखी का मतलब देख कर, ऐसा प्रदर्शित ऐसा चित्रण को देखकर शरीर में, मन में और नेत्र में सुख प्राप्त होता है। और सुंदर शोभा, इस सुंदर शोभा को देखकर हमारे शरीर में, मन में, नेत्र में सुख प्राप्त होता है। सो जो कवि, वह कौन सा कवि है, सो का मतलब वह, को का मतलब कौन सा कवि है, जो छवि या चित्र कह सके, लिख सके, बता सके, ताक्षण उफ क्षण, जमुना यानी यमुना, नीर की का मतलब यमुना के जल के किनारे, जो यमुना का जल है वह उसके, ऐसा कौन सा कवि है जो उस छवि का, उस चित्रण के बारे में, उस क्षण का जो है चित्रण कर सकता है। मिल आवनी, मिलकर, आवनी मतलब अंबर, यानी कि आवनी मतलब धरती होगा, और अंबर मतलब आसमान, धरती और आसमान पर रहता है छवि एक जैसी छवि, नभ तीर की, आकाश से और उस किनारे की छवि एक जैसी दिखाई दे रही है। इसकी जो है व्याख्या कौन कवि कर सकता है, इसका चित्रण कौन कवि कह सकता है, कर सकता है। यह तीसरा, ज़्यादा नहीं है, 4 5 6 होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 6 है, ठीक है। तो 2 हो गया है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं। और थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और सबसे ज़्यादा शेयर करिए, व्यू बढ़ाइए थोड़ा, देखिए आप लोग वीडियो को। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। तो कभी क्या होता है कि चंद्रमा पड़ता है, प्रतिबिंब का मतलब उसका परछाई, कहूँ मतलब कहीं, जल का मतलब जल में, मधि का मतलब बीच में, चमकायो तो कभी क्या है, जल का प्रतिबिंब, जल की परछाई, जो जल पे जो है चंद्रमा की परछाई कभी बीच में पड़ती है, मध्य में पड़ती है। और लोल का मतलब क्या होता है, तो लोल का मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लोल का मतलब जो है, 1 मिनट थोड़ा सा, लोल का मतलब ख्याल नहीं आ रहा है, चंचल, लोल का मतलब चंचल, हाँ, चंचल लहरें, लही का मतलब क्या हो जाएगा, चंचल लहरें प्राप्त होती हैं नाचते हुए। यह जो है ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है इन चंचल लहरों में नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कैसा होता है कि चंद्रमा की ये चंचल लहरों में चंद्रमा जो है नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, और कवि को यही मन भायो, यही जो है उनके मन में, कवि के मन में सोई, वही जो है कवि के मन में भा जाता है। मनु हरि दर्शन, मानो हरि के दर्शन के लिए, अथवा ऐसा लग रहा है मानो हरि के दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए, हित का मतलब के लिए, चंद्रमा जो है जल में बसता
हुआ सुशोभित हो रहा है। अथवा क्यों बसा हुआ है जल में चंद्रमा, क्योंकि वह जो है कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। कृष्ण के दर्शन के लिए जो है चंद्रमा जो है जल में बसा हुआ है। कै का मतलब अथवा तरंग कर, अथवा जो है वह तरंग रूपी हाथ में शीशा लिए हुए है। शीशा मुकुर का मतलब शीशा लिए हुए है। शोभित छवि, यह शोभा छवि छायो, यह शोभा दिखाई दे रही है। अपनी छवि को देखने के लिए वह अपने तरंग रूपी हाथ में शीशा लिए हुए है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कै अथवा रास रमन, रास रमन में हरि मुकुट, हरि के मुकुट को धारण किए हुए आभा दिखाई देती है। अथवा जल में कैसा दिखाई दे रहा है कि हरि के मुकुट को जो है जल जो है वह धारण कर लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जो है ना वह उन्हीं के मतलब श्री कृष्ण के सिर पे लगा रहता है ना, उसी तरह जैसे हरि का मतलब सूर्य वो कौन होते हैं, शिव जी हैं, तो उन्हीं के जो है मुकुट पे जो है चंद्रमा लगा रहता है ना, उनके सर पे रहता है, तो वही जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। कै जल अथवा जो है जल में, जल उर का मतलब हृदय, अथवा जल के हृदय में हरि मूर्ति बसती, यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति बसती है। ता प्रतिबिंब लखात, वही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अथवा जो है जल के हृदय में कृष्ण की मूर्ति बसती है और वही प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है। कबहु होत सतचंद, कबहु प्रगटत दुरिभाजत, तो कबहु क्या होता है, कभी क्या होता है, सतचंद्र सैकड़ों चंद्रमा, प्रगट होत का मतलब दिखाई देता है, कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं जल में। और कबहु कभी क्या होता है कि प्रगटत, यानी कि कभी तो सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं और कभी दुर्भाजत, दूर चले जाते हैं। और पवन गमन, पवन का मतलब है वायु, गमन का मतलब चलने से, बस का मतलब कारण, बिंब का मतलब है परछाई, रूप का मतलब रूप है जल में बहुफाजत। अथवा कभी कभी क्या दिखाई दे रहा है कि हवा के चलने के कारण उसका प्रतिबिंब जो है जल में बहुत साजत, कई प्रकार का अत्यधिक रूप में दिखाई देता है। हवा चलने से जो है जल हिलता है ना, इधर उधर जो है कंपन होता है, जिसके कारण उसका जो है रूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। और मनुशीस, मानो ऐसा दिखाई दे रहा है। शशि भरी, यानी कि चंद्रमा जो है, शशि का मतलब चंद्रमा, भरी अनुराग, यानी कि अनुराग प्रेम से भरे हुए। जमुन का मतलब यमुना, जल लोटत, यमुना के जल में लोटता लोटत डोले का मतलब लोटता हुआ दिखाई दे रहा है। अथवा ऐसा लग रहा है कि प्रेम से भरे हुए चंद्रमा जो है वह यमुना के जल में लोटता हुआ दिखाई दे रहा है। अथवा क्या लग रहा है कि कै तरंग, अथवा तरंग की डोर, यानी कि जो है तरंग की डोर को पकड़े हुए, तरंग रूपी डोर को पकड़े हुए हिडोरी, डोर का मतलब धागा हो जाएगा, तो हिडोरी का मतलब झूला, करत कलोले, यानी कि झूल रहा है। अथवा ऐसा लग रहा है कि हिडोर कर रहा है, झूला झूल रहा है, उस तरंग रूपी डोर को, धागे को पकड़कर जो है झूला झूल रहा है। कै बालगुड़ी, अथवा क्या दिखाई दे रहा है, बालगुड़ी का मतलब पतंग होता है। अथवा पतंग नभ में आकाश में उड़ी शोभत, आकाश में पतंग उड़ती हुई सुशोभित हो रही है। इत उत धावत, इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही है, दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। अथवा कै, अथवा का मतलब कै का मतलब अथवा अवगाहत, अथवा जो है स्नान करती हुई या स्नान करती हुई डोल रही है, ठीक है। अथवा स्नान करती हुई डोलती कोई ब्रजरमणी, ब्रज की स्त्री जल आवत, जल में आती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा के अलग अलग रूप इसमें बताया जा रहा है। आवाज़ जैसे हमको थोड़ी सी हमारी आज बदली बदली सी लग रही है। अथवा क्या लग रहा है, मनुजुग, मानो जुग पक्ष, जुग का मतलब दोनों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होत प्रदर्शित होता है। मिट का मतलब मिट जाता है। और जमुन जल, अथवा ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष में जो है वह चंद्रमा उसमें जल में प्रकट होता है और मिट जाता है। अथवा कह का मतलब अथवा, इसमें पूरा अथवा दिया रहेगा, हर एक लाइन में अथवा अथवा। अथवा
तारागण को, तारा के समूह को ठगन का मतलब ठगने के लिए लुकता है, कभी छिप जाता है, और प्रगटत का मतलब कभी दिखाई देता है, सच का मतलब चंद्रमा, अविकल का मतलब लगातार अथवा लगातार चंद्रमा तारागणों को ठगने के लिए कभी छिप जाता है तो कभी दिखाई देता है। और कै कालिंदी अथवा, फिर आया अथवा कालिंदी यानी कि यमुना के जल में तरंग जीतो, जितनी तरंगे जीतो उपजावत, जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अथवा जो है यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं तितनो उतने ही धरी रूप को धारण करने के लिए मिलन हित, ठीक है, रूप को धारण करने के लिए ताशो धावत, वह उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा है, ताशो धावत उधर ही दौड़ रहा है। आगे अथवा बहुराजत, अथवा बहुत जो है, राजत का मतलब चांदी, चकई चलत, अथवा जो है क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सी चांदी की चकई चल रही हैं। और कै अथवा जो है फुहारा जल, अथवा जल का फुहारा उत्पन्न हो रहा है, उछल रहा है, चल रहा है। कै का मतलब अथवा, निष्पत्ति का मतलब चंद्रमा रूपी, मल्ल का मतलब पहलवान, अनेक का मतलब अनेक, विधि का मतलब प्रकार से, अनेक प्रकार से, अथवा ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठी बैठक मतलब उठ बैठकर कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब सिर्फ बस चंद्रमा का रूप उसमें दिखाई दे रहा है, यमुना छवि है तो वहाँ पे चंद्रमा का रूप किस तरह से प्रदर्शित हुआ है वही बताया जा रहा है। कूजत कहूँ, कहीं कुंजन करते हैं, कलहंस का मतलब राजहंस, कहीं राजहंस कूंज रहे हैं, और कहूँ कहीं जो है मज्जत का मतलब क्या हो जाएगा, मज्जत परावत का मतलब कबूतर, मज्जत का मतलब क्या हो जाएगा कि मज्जत करते हैं कि यानी कि नहा रहे हैं, मज्जत का मतलब स्नान कर रहे हैं, कभी कहीं पर कबूतर स्नान कर रहे हैं। और कहूँ कहीं पर कारंडव का मतलब बत्तख उड़त, कहीं पर बत्तख उड़ रहे हैं। और कहूँ का मतलब कहीं जल कुक्कुट, जल मुर्गे धावत का मतलब दौड़ रहे हैं। और चक्रवाक कहूँ बचत यानी चकवा कहीं पर निवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहूँ कहीं बकुला जो है ध्यान लगाए हुए दिखाई दे रहा है। सुख का मतलब तोता होता है, पिक का मतलब कोयल, तोता और कोयल जल कहूँ पियत, यानी कि तोता और कोयल कहीं जल पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली यानी कि भंवरों की पंक्तियाँ, कई भंवरे कहूँ गावत कहीं गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं जो है तट पर मोर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुरूर, और अनेक प्रकार की ध्वनि अनेक प्रकार की पक्षियाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं। जनपान, लोगों के, जन का मतलब लोग, पान का मतलब पीने और नहाने से, जल के पीने और नहाने से कर सुख, उनके सुख को भरे तट, इसे शोभा, ये जो शोभा है, तट की शोभा है, वह उनके हृदय में, जे का मतलब हृदय में, धरत का मतलब प्रवेश करती है, उनके हृदय में सब प्रकार से प्रवेश करती है। जितने भी लोग वहाँ पे जल पीते हैं और नहाते हैं उनके जो है सुख, उनको सुख प्राप्त होता है, और उनके हृदय में यह जो है शोभा प्रदर्शित होती है, प्रकट होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर कहिए तो एक बार में बस एक लाइन का देखते चलें जल्दी में। ठीक है, देख लेते हैं बहुत जल्दी में। तो इसमें देखते चलते हैं, एक ही एक लाइन में बस देखते चलेंगे। यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे बहुत से तामाल के वृक्ष छाए हुए हैं, और वह इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि मानो जो है जल को छूने के लिए वह झुके हुए हैं, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। और अथवा ऐसा लग रहा है कि वह शीशे में उझक कर अपनी शोभा को देख रहे हैं, अथवा ऐसा लग रहा है कि वह जो है उसको अपने यानी कि जल को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने फल यानी पवित्र फल की लालच में जल को प्रणाम करना चाहते हैं।
अथवा ऐसा लगता है कि सूर्य के ताप से उस किनारे को जो है सूर्य के ताप को समाप्त करने के लिए उस किनारे पर झुके हुए हैं, सभी लोग समूह में झुके हुए हैं। अथवा ऐसा लग रहा है कि हरि के सेवा के लिए वहाँ पर झुके हुए हैं, तो यह शोभा देखकर जो है हमारे नेत्र और मन में सुख प्राप्त होता है। अथवा 3 पेज अथवा उस पर जो है जिस क्षण चंद्रमा के पूर्णिमा की रात्रि का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि आकाश से धरती तक जो है तंबू तना हुआ है, मिलकर जो है तंबू तना हुआ है हो तमुकुर। अथवा ऐसा लग रहा है कि शीशे को लेकर वह अपनी उज्जवल प्रकाश की शोभा को देख रहा है और तन मन, जिससे जो है उसका शरीर मन और नयन जो है सुख प्राप्त करता है। सुंदर शोभा को देखकर उसका तन मन शरीर जो है सुख प्राप्त करता है। सो कवि ऐसा कौन सा कवि है जो उस क्षण के जो है जमुना के नीर की व्याख्या कर सकता है। मिल आवन जो है धरती और आकाश पे एक जैसी दिखाई दे रही है, वह जो है शोभा धरती और आकाश पर नवतीर यानी कि आसमान और उस किनारे की शोभा एक जैसी दिखाई दे रही है। उनके मिलने से, अंबर और धरती के मिलने से उसकी शोभा जो है उस किनारे की आकाश की तरह यानी आसमान की तरह, नभ और तीर आसमान और किनारे की एक जैसी शोभा दिखाई दे रही है। परत चंद्र प्रतिबिंब, कहीं पर जो है चंद्रमा जल के बीच में पड़ता है तो वह जो है चंचल किरणें, ठीक है, वहाँ पे जो है नाचता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा। तो यही शोभा जो है कवि के मन को भा जाती है और मानो ऐसा लग रहा है कि हरि के दर्शन के लिए चंद्रमा जो है वहाँ बसा हुआ है। और चंद्रमा फिर या तो अथवा ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है अपने तरंग रूपी शीशे को हाथ में लिए हुए अपनी शोभा को दिखाई दे रहा है। और अथवा ऐसा लग रहा है रास रमन करने के लिए हरि के मुकुट को जो है अपने सिर पर धारण कर लिए हुए है। अथवा जो है ऐसा लग रहा है कि जल के हृदय में ईश्वर की मूर्ति बसी हुई है, जिसके कारण ऐसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अथवा ठीक है, यहाँ पे जो है क्या लग रहा है, कहूँ होत शतचंद्र, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं सैकड़ों चंद्रमा जो हैं प्रकट होते हैं और कभी कभी दूर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और हवा के चलने से, ठीक है, हवा के चलने के कारण उसका प्रतिबिंब जो है जल में अनेक प्रकार का रूप दिखाई देता है। और मानो ऐसा लग रहा है कि शशि भरी अनुरागा, अथवा जो है सूर्य वो क्या कहते हैं चंद्रमा अनुराग यानी प्रेम से भरे हुए चंद्रमा जो है जल में लौटता हुआ या चलता हुआ दिखाई दे रहा है जमुना के जल में। अथवा ऐसा लग रहा है कि तरंग की डोर पकड़ के, तरंग का धागा पकड़ के हिंडोरा यानी झूला झूल रहा है। अथवा ऐसा लग रहा है कि वह पतंग, ठीक है, चंद्रमा पतंग की तरह आकाश में उड़ रहा है, ऐसी शोभा दिखाई दे रहा है कि वह इधर उधर दौड़ रही है जैसे पतंग, उसी तरह से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अवगाहत, अथवा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ब्रज की नारी है, ब्रज की स्त्री है जो जल में आती हुई दिखाई दे रही है। अथवा चंद्रमा मानो ऐसा दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है और मिट जाता है। वह जो चंद्रमा है यमुना के जल में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में आता है और मिट जाता है। अथवा जो है तारागणों को ठगने के लिए वह दिखाई देता है और छिप जाता है, लगातार चंद्रमा दिखाई देता है और छिप जाता है उनको ठगने के लिए। अथवा कालिंदी का मतलब है यमुना, अथवा यमुना का जो है जल जो है वह जितने भी रूप को धारण करता है, जितना भी रूप उत्पन्न होता है उस तरंग का उतने ही रूप को धारण करने के लिए चंद्रमा इधर उधर, ठीक है, दौड़ रहा है। और बहुराजत, ऐसा लग रहा है कि यह जो है राजत, बहुरजत का मतलब क्या होता है, चांदी। अथवा ऐसा लग रहा है कि चांदी की चकाई चल रही है और जल का फुहारा जो है उत्पन्न हो रहा है। और निष्पत्ति, अथवा ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठ बैठकर कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कूजत कहू कलहंस, कभी कहीं पर जो है कलहंस राजहंस कूज रहे हैं और कहीं पर जो है कबूतर स्नान कर रहे हैं, कहीं पर बत्तख उड़ रहे हैं, कहीं पर जलमुर्ग दौड़ रहे हैं, कहीं पर चकवा बसा हुआ है, कहीं पर बकुला ध्यान लगाए हुए, कहीं सुख का मतलब क्या होता है तोता और कोयल
जो है कहीं पर जल पी रही हैं, कहीं पे भंवरे गीत गा रहे हैं, कहीं पे मोर नाच रहा है, इसी तरह से अनेक प्रकार की पक्षियाँ शोर कर रही हैं। और ये लास्ट वाली लाइन यानी लोग जो है पानी जल को पीने और नहाने से जो सुख प्राप्त करते हैं वह उस तट की शोभा उनके हृदय में धारण हो जाती है या उनके हृदय में बस जाती है सब प्रकार से। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक्स। शेयर लाइक करते रहिएगा। आगे जो है कल हो सकता है 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स, बाय।